शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भले ही रूठे हों दोस्तों, लेकिन हमारे देश के जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वो कर दिखाया जिसने दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इनको सबको चौंका दिया है। जी हाँ, हर महीने म्यूचुअल फंड में आने वाला एसआईपी इनफ्लो 31,000 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है और इस बम्पर पैसे को देखकर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन भी गदगद नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने साफ कह दिया दोस्तों कि अब इन चुनिंदा शेयर्स में पैसा छपने वाले हैं, कमाई की रॉकेट रफ्तार शुरू होने वाली है। अब सवाल है कि कौन से हैं वो शेयर, कहां बनेगा आपका मोटा पैसा। तो चलिए देखते हैं इस पूरी लिस्ट को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन दे। दोस्तों, दुनिया जहां एक तरफ व्यापारिक तनाव और वैश्विक संकटों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारत के जो कैपिटल मार्केट सेक्टर पर अपनी कवरेज की शुरुआत करते हुए इसे निवेश के लिए एक बेहतरीन जरिया बताया है। ब्रोकरेज के मुताबिक भारतीय बाजार में इस समय जो स्ट्रक्चरल फाइनेंशियलाइजेशन का दौर चल रहा है और इसका सीधा मतलब हुआ कि भारतीय परिवार जो है अब अपनी पारंपरिक बचत को छोड़कर तेजी से शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का रुख कर रहा है। इस बदलते ट्रेंड का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मई 2026 में जो मासिक एसआईपी इनफ्लो है वो रिकॉर्ड 31,000 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल से 48% ज्यादा है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह दोस्तों कि पिछले 2 साल में निफ्टी के फ्लैट प्रदर्शन के बावजूद एसआईपी के जरिए आने वाले पैसे में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ये घरेलू निवेशकों की मैच्योरिटी को दर्शाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से भी वो बिना डरे लगातार अपना जो इन्वेस्ट है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब वित्त वर्ष 2025 और 26 के आंकड़े को अगर देखा जाए दोस्तों, तो एसआईपी जो है अब इक्विटी और बैलेंस्ड फंड में आने वाले कुल इनफ्लो का 77% हिस्सा बन चुका है। रिटेल निवेशकों की इस मजबूत भागीदारी ने भारतीय बाजार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को यानी कि जो एफडीआईज हैं इसकी बिकवाली के झटके को झेलने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच दे दिया है। अब केवल म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स ऑप्शन का जो डेली टर्नओवर वित्त वर्ष 2013 और 14 के महज 10 अरब रुपए से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025 और 26 में 699 अरब रुपए के विशाल स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन की जो पसंद है वो कैपिटल मार्केट सेक्टर के भीतर नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन ने कंपनियों को उनके बिजनेस मॉडल के आधार पर यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसके ऑर्डर में रखा है और ब्रोकरेज ने अपनी लिस्ट में स्टॉक एक्सचेंज को पहले स्थान पर, डिपॉजिटरी को दूसरे स्थान पर, ब्रोकर्स को तीसरे और एसेट मैनेजर्स यानी कि एएमसी को चौथे और म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को 5वें स्थान पर रखा है। पसंदीदा शेयर की अगर बात करें तो जेपी मॉर्गन ने रिटेल ब्रोकिंग फर्म एंजल वन को अपने टॉप पिक बताया है और इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट कैंप्स हो गया, आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट हो गया, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी हो गया और एचडीएफसी एएमसी पर भी ब्रोकरेज ने जो है पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। लेकिन जब भी आप ऐसे फंड में निवेश करने की सोचें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही दोस्तों आपको दांव लगाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन दे।